Hello students, let us start our new chapter. It is about algebra, algebraic expressions. Identify the terms, their coefficient for each of the following expressions. हर एक्सप्रेशन में टर्म्स और कोफिशिएंट बताने हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो इसमें क्या बात आई कि टर्म कितनी है इसमें। सबसे पहले हम टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं। तो टर्म क्या आई, टर्म सेपरेट होती है प्लस और माइनस के साइन से, मल्टीप्लाई के साइन से टर्म सेपरेट नहीं होती। जैसे इसमें 1 2 3 तीन टर्म है लेकिन तीनों मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये एक ही टर्म है, एक टर्म आई। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये अलग अलग करते हैं टर्म्स को, एक टर्म, दो और तीन। तो टोटल टर्म्स कितनी आई इसमें 3। अब वो टर्म अलग अलग लिखेंगे हम। पहली टर्म, फर्स्ट टर्म 4x² y²। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट होता है, ये तो है वेरिएबल, डिग्री वगैरह आती है इसकी, जो पावर है ना x y z a b c, ये वेरिएबल होते हैं। तो ये तो है वेरिएबल, वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है और उसका साइन, वो होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट प्लस लगाते नहीं, क्योंकि पहले प्लस अपने आप होता है, जब कोई साइन ना हो तो प्लस माना जाता है। सेकेंड टर्म माइनस 4x² y² z², इसका कोफिशिएंट क्या आएगा -4। जो नंबर इससे मल्टीप्लाई है आगे वही, और ये वेरिएबल है x² y² z²। वेरिएबल मतलब इसकी जो इसकी वैल्यू है वो कम ज्यादा होती रहती है, क्यों पता ही नहीं होता भाई x की वैल्यू क्या है, वो तो निकालनी पड़ेगी, तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो होता है वेरिएबल। बाकी कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट आता है। ऐसे हम तीसरे का कर सकते हैं, तो जो उससे गुना है वही कोफिशिएंट होता है। डिवाइड में भी है, जैसे मान लो ऐसी आ गई x/2, जैसे एक टर्म आ गई x/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ दो, बाकी कोफिशिएंट ये 1/2, क्योंकि 1 तो होता है मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स माने पॉली माने कई, नोमियल्स माने टर्म्स, जिसमें बहुत सी टर्म हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जिसमें टर्म की काउंटिंग होती है ना, तो कितनी टर्म है उसके हिसाब से वो बनता है। तो जिसके नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसमें एक टर्म होती है केवल 1, जैसे हमने लिख दिया x और कुछ नहीं लिखा, एक ही टर्म है, मोनोनोमियल। क्या कहेंगे इसको, मोनोनोमियल। अगर हमने लिख दिया x प्लस x², दो टर्म है, बाइनोमियल। अगर इसमें एक और लगा दिया 2, ट्राइनोमियल। तीन टर्म ट्राइनोमियल, दो बाइनोमियल, एक मोनोनोमियल, बाकी सभी पॉलिनोमियल। तो इन पॉलिनोमियल ये सारे ही हैं, पॉली माने कई होता है, तो ये है। अब इसमें आपने क्लासिफाई करने थे बस भाई, बाइनोमियल क्या है, मोनोनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, ये तो आपने टर्म काउंट करनी है। जिसमें दो टर्म वो बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म वो मोनोनोमियल, और जिसमें जैसे 1000 लिखा हुआ है ये एक ही टर्म है, तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, मोनोनोमियल। 5 टर्म वाला पॉलिनोमियल। पेंटानोमियल 5 आएंगे नहीं वैसे, केवल ABCD DA 4 तक हैं, 4 टर्म मैक्सिमम है, बाकी 3 है। तो टेट्रानोमियल भी कह सकते हैं उसको, 4 टर्म टेट्रानोमियल। जैसे मोनोनोमियल, बाइनोमियल 2 के लिए, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 है तो टेट्रानोमियल। आगे करना है क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग। नीचे लिखिए चीजों को ऐड करना है। तो ऐड में क्या होता है वो मैं बता देता हूं, अभी पहले लिख लेते हैं हम। जैसे ये दे दिया a - b + ab, दूसरा है b - c + bc, तीसरा है c - a + ac। ये तीन पॉलिनोमियल दे दिए, एक्सप्रेशन दे दिए 3। अब जो 3 एक्सप्रेशंस हैं इनको ऐड करना है। ऊपर ने क्या लिखा था, एडिंग, ऐड करो। तो ऐड का मतलब होता है इनको प्लस का साइन लिख दो बीच में, a - b + ab प्लस
बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी सी। तो ऐड करना मतलब प्लस होता है, तो सब इन दोनों के बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस, तो कर दिया। अब आपने लाइक टर्म्स लेनी है। अब लाइक टर्म्स क्या होती है, मैं एक बार वो बताता हूँ। लाइक टर्म होती है जो वेरिएबल है एक जैसा हो, एक जैसा वेरिएबल, वो लाइक टर्म होती है। जैसे वेरिएबल एक तो है ए, किसी में एक है ए स्क्वायर, ये एक जैसा नहीं है। एक जैसे का मतलब आइडेंटिकल, जैसे ए स्क्वायर है तो ये भी ए स्क्वायर होना चाहिए, तो आइडेंटिकल, तो एक जैसा है। अगर इसमें हमने बी लगा दिया, इसमें भी नहीं है, तो भी फिर आइडेंटिकल नहीं है। तो वेरिएबल वो जो लाइक टर्म्स वो होती हैं जो बिल्कुल वेरिएबल जो बिल्कुल एक जैसा हो। कोफिशिएंट अलग अलग हो जाए, जो इसके गुणा आते हैं ना कोफिशिएंट, वो अलग हो सकते हैं, वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। समझ गए? तो ए स्क्वायर बी का जो आइडेंटिकल होगा वो ए स्क्वायर बी ही होगा। अगर बी स्क्वायर लगा दिया तो ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इक्वल होने चाहिए बिल्कुल कोफिशिएंट। तो वो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो लाइक टर्म्स होती है ना, जब हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट, तो लाइक टर्म ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, बाकी नहीं होती, बाकी क्यों लिखी जाएंगी। जैसे इसमें देखते हैं केवल ए है, यहाँ पे केवल ए। अब दूसरा केवल ए देखिए यहाँ पे, ये तो ए नहीं है, ये तो ए सी है, सी साथ में है, तो वेरिएबल अलग हो गया, ये तो कोफिशिएंट, ये जो इसकी लाइक वो जो वेरिएबल है अलग हो गया, ए सी है, जबकि हमारे पास केवल ए है, तो अकेला है केवल ये है। जब हम लाइक टर्म्स हटनी है, पहले तो हम लाइक टर्म कौन कौन सी है। लाइक टर्म जब हमें पता चल जाए, दो हो गए, फिर उसके साइन देखने हैं। इसमें कैसा साइन है माइनस, इसमें कैसा साइन है प्लस। अगर एक जैसे साइन है, या तो दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं, तो ऐड करेंगे। अगर अपोजिट साइन से एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐसे करते हैं। या दोनों एक जैसे साइन है, जैसे चाहे दोनों माइनस के ही हों तो भी ऐड करेंगे, और दोनों प्लस के होंगे तो भी ऐड करेंगे, लेकिन एक प्लस और एक माइनस का होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें तो अलग अलग है, एक माइनस का है एक प्लस का, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट होगा इसके सामने का कोफिशिएंट, ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एक माना जाएगा। 1 माइनस 1, एक में से गया 0, तो 0 का मतलब 0, इसका मतलब हम कहते हैं कट गया, 0 आ गया। बी देखो, माइनस बी और प्लस बी, और बी कहीं नहीं है, तो एक माइनस का है एक प्लस का है, एक में से गया 0, लाइक टर्म थी बी होगी। ए बी देखिए, यहाँ पे कहीं ए बी कहीं नहीं है, तो ए बी का ए बी लिख देंगे प्लस का। माइनस सी है और ये प्लस सी है, ये लिख गया, तो हमारे पास बचा है बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म नहीं है। बी तो है इसमें, लेकिन इसमें ए है इसमें सी है, तो ये बी सी है ये ए बी है, अलग अलग टर्म हो गई, तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक तरीका था। एक मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐड सब्ट्रैक्ट का, ताकि आपको लाइक टर्म्स के बारे में समझ में आ जाए थोड़ी बहुत। जैसे मैं ये ले लेता हूं 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, और दूसरा है 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इनको भी ऐड करना है, तो ऐड करना है तो जहां पे कोमा लगाइए, तो कोमा तो इसलिए लगाएंगे कि दो टर्म्स थी, तो कोमा को हटा के प्लस का निशान लगा देंगे। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू। अब आप ऐसे मत करना कि 7 और 5 को ऐड कर दो, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। इसमें p क्या हुआ है, इसमें p क्या नहीं है, तो ऐड नहीं होंगे। ये तो 7 अकेला नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इस टर्म के अंदर है 7, तो ये p क्या में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले हम लेते हैं p स्क्वायर क्या स्क्वायर। देखो कहीं है p स्क्वायर क्या स्क्वायर, दूसरा ये रहा p स्क्वायर क्या स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों क्या हुई लाइक टर्म्स। अब इसमें देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, अपोजिट साइंस। कैसे साइन अपोजिट, अपोजिट अगर साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर दो। सब्ट्रैक्ट किया हो गया कोफिशिएंट 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर। तो एक को नहीं लिखते, एक को अपने आप होता है पी स्क्वायर के आसपास। अब निशान और लगाना है साइन। साइन वो लगता है जो बड़े नंबर के साथ है। इस ये 3 था माइनस का, ये 2 था, तो 2 और 3 में बड़ा कौन सा है 3, और 3 के आगे कैसा साइन माइनस, तो यहाँ भी कैसा साइन आएगा माइनस। तो ये 3-4 बातें हैं ध्यान रखने की। अब पी क्या हो देखिए, लाइक टर्म्स पी क्या हो, ये रहा पी क्या हो, तो लाइक टर्म्स होगी, ये 3 है, ये 3 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी डिफरेंट साइन हो गए, अलग अलग साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 3 गए कितने बचे 4 पी क्या हो, साइन बड़ा नंबर का, 3 और 7 में बड़ा कौन 7, तो कैसा नंबर प्लस, कैसा साइन प्लस, ये प्लस 4 पी क्या हुआ। अब ये है 4 और ये है 5, ये कैसा है प्लस, ये भी कैसा है प्लस, 5 और 4 प्लस, एक से साइन ऐड कर दे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारी लाइक टर्म्स होती हैं। एक और देखिए लास्ट में वो सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्ट करना, तो उसमें हमने क्या करना है, पहला है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ये तीनों एक से सवाल हैं, मैं तीसरा वाला लिखता हूं, 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ये कहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। पहले तो ये ध्यान रखना है किस में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है। ये कहता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से, फ्रॉम माने से, इसमें से ये घटाइए, तो ये ऊपर रकम आएगी, ये नीचे आएगी, तो इसको लिखेंगे 18 माइनस 3b, ये लिखी हुई है पहले से ही, इसके नीचे वो लिख देंगे क्योंकि इसमें से ये कम करना है। तो आपने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, जैसे ये कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप इसमें ढूंढिए जिसमें वेरिएबल नहीं है, वो लिखेंगे 10 है माइनस 10, तो यहाँ का लिखेंगे हम माइनस 10। p है हमारा ये, तो माइनस 8p, q है 7 प्लस 7q, pq ये रहा माइनस 3pq। उसके बाद है pq स्क्वायर, यानी p पे 1 पावर q पे 2 पावर, तो ये है p पे 1 पावर q पे 2 पावर, यहां तो p पे 2 है q पे 1 है, ये वाला लेना p पे 1 q पे 2 प्लस 5pq स्क्वायर, और लास्ट में p स्क्वायर q, ये है प्लस 4p स्क्वायर। ऊपर नीचे लिख ली रकम हमने। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, देखो ऐड करते हैं, जब तो हम साइन सीधे देखते हैं भाई इसका क्या साइन, इसका क्या साइन कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, सबसे पहले हमने साइन चेंज करने हैं, नीचे वाले रकम को सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसके साइन चेंज करने हैं। माइनस है तो नीचे लिखना है पलटा हुआ साइन, प्लस हो जाएगा, यानी जो साइन चेंज है वो नीचे लिखना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आप प्लस का माना जाएगा, तो आपने चेंज करना है तो आप माइनस चेंज कर दोगे, लेकिन चेंज किया हुआ साइन यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता फिर आपने चेंज किया या नहीं किया। चेंज किया हुआ साइन नीचे आना चाहिए, तो ये माइनस था ना, तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस। अब हमने बदला हुआ साइन लेना है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, सिमिलर साइंस, एक जैसे साइन क्या बताए थे, ऐड 28, इसमें डिफरेंट साइंस है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंट साइन अगर कम कर दो 8 माइनस 3 5p, और साइन वो आएगा तो बड़ी रकम का है, प्लस की क्या है 8, तो प्लस का साइन आएगा। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों एक से साइन हो गए। मैंने कहा था जब एक जैसे साइन हो, या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, ऐड करते हैं हम, तो 11 और 7 18q, ये तो एक बार लिखा जाएगा, q करें इसको भी 2 बार लिख दो, q तो ये q है, ये q है, एक ही बार लिखा जाएगा q। साइन वो लगता है जो बड़ी रकम के साथ है, बड़ा 11 है, 7 छोटा है 11 बड़ा है, इसके सामने कैसा साइन माइनस। अगर ये भी बड़ा होता ना तो हम ये साइन लिखते, ये नहीं लिखते।
अब हमने इसको भूल जाना है, हमने बदले हुए साइन लेने हैं। ये दोनों एक जैसे साइन है, प्लस प्लस ऐड कर दो 8pq, ये माइनस ये भी माइनस, तो एक जैसे साइन ऐड कर दो 7pq² और बड़े वाले का साइन माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का है, डिफरेंट साइन कम कर दो 5 - 4p², 1 तो अपने आप होता है, बड़े वाले का साइन प्लस, ये आंसर है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल थे, ये मैंने 1-2 करके सारे बता दिए हैं, तो ये आपने कल करने हैं कॉपियों में।